बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लेक्चरों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और इनसे इल्म भी हासिल कर रहे होंगे। हमारा आज का लेक्चर साल दोम की निहायत अहम गज़ल सरागे राहरवू के वाले से है। इसका पहला लेक्चर आप मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। उसमें हम शायर का तारुफ़, नज़म का तारुफ़ और पहले 3 अशार कर चुके हैं। उसके बाद अब शुरू करते हैं हम शेर नंबर 4 से। मुख्शिर दोहरा दूँ, सुराग निशान को कहते हैं रहरवू मुसाफिर, यानी मुसाफिर के निशानात, यानी मुसाफिर के कदमों के चौड़े हुए निशानात। मुसाफिर चला गया, निशान छोड़ गया। अब बात समझिए, तमसीली अंदाज है यहाँ। इससे मतलब इंसान की सीरत और किरदार है। इंसान जिंदगी के सफर से गुजर जाता है, अपनी यादें बातें छोड़ जाता है। हम जब दूसरे लोगों से मिलते हैं, उन पर एक असर तासुर डालते हैं, अच्छा, बुरा, बहुत बुरा। तो हमारी कोशिश ये हो कि दूसरे हमारे बारे में एक अच्छा तासुर कायम करें। वो जो हम दूसरों के दिलों पर, ज़हनों पे तासुर डालते हैं, उन्हीं को शायर यहाँ निशानात कह रहा है, कदमों के निशानात। मज़ीद तफसील पहले लेक्चर में मौजूद है। तो बढ़ते हैं चौथे शेर की तरफ। सनम तराश ना हो तो सनम नहीं बनता, कदम ना हो तो निशाने कदम नहीं बनता। सनम कहते हैं जी बुत को, तराश बनाने वाला, यानी बुत बनाने वाला। सनम तराश, सनम बुत। जहां पर बुत तराश होगा तो वो बुत जरूर बनाएगा। बात को उलट कर लें, जहां पर बुत होगा इसका मतलब है वह बुत तराश मौजूद था, यानी बुत और बुत तराश लाजिम मलजूम है। बात को समझिए, एक अच्छा शख्स कहीं जाएगा, अपनी सीरत किरदार से नेकी जरूर फैलाएगा, वहां से चला जाएगा। लोग जब तक नेकी करते रहेंगे उसको सवाब मिलता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह एक बुरा शख्स जहां जाएगा, अपनी बदनीयती से बुराई जरूर फैलाएगा, और कयामत तक जब तक वो बुराई होती रहेगी वो गुनाह में बराबर का हिस्सेदार रहेगा। तो यह इसी बात को कहा जा रहा है कि जहां बुत तराश होगा तो बुत बनेगा, यानी इंसान का सीरत और किरदार दूसरों पर लाजमी असरात मुरतब करेंगे। तो हमारी कोशिश हो कि सीरत किरदार ऐसा हो कि दूसरे उससे फ़ायदा हासिल करें, नेकी हासिल करें, और हमारे बाद हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। सनम तराश ना हो तो सनम नहीं बनता, कदम ना हो तो निशाने कदम नहीं बनता। वही बात दोबारा हो गई कि कदम पड़ेगा तो निशान बनेगा। हो नहीं सकता कदम पड़े निशान ना बने, या निशान बने और कदम ना हो। तो बिल्कुल वही बात कि इंसान की सीरत और किरदार के दूसरों पर असरात मुरतब हुआ करते हैं। मफ़हूम देखिए जी, शेर नंबर 4 का। बुत तराश ना हो तो बुत नहीं बनता, जिस तरह कदम ना हो तो उसका निशान भी नहीं बनता। हवाले के इशार देखिए, बहुत जरूरी होते हैं हवाले के इशार। अभी इस राह से गुजरा है कोई, कहे देती है शौखी नक्शे पाकी कदमों के निशाना। कोई शौक कहीं सही हसीन गुजरा है, जिसके कदमों के निशानात मौजूद हैं, जिसकी यादें बातें मौजूद हैं। एक ही बात बार बार अर्ज कर रहा हूं, जिंदगी यूं गुजारे कि दूसरों पर आपके अच्छे असरात मुरतब हों। इसका एक और हवाला भी देखिए। जिस तरह अभी बताया कि नेक होगा तो नेकी फैलाएगा, मैं 12 आपसे अर्ज कर चुका हूं कि इंसान और दीगर मखलूकात में फ़र्क यही है कि इंसान का मकसद ज़िंदगी होता है, बाकियों का मकसद ज़िंदगी नहीं होता। यानी अगर एक इंसान का मकसद ज़िंदगी ना हो तो वो गोया जानवर ही है, 4 टांगों वाला जानवर है। अहम बात यह नहीं कि हम कामयाब रहे या नाकाम रहे, अहम बात यह रहे कि मकसद को पाने के लिए हमारी कोशिश किस दर्जा की थी। हमें आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहना चाहिए, जिसका लाजमन मुस्बत नतीजा निकलता है। तो शायर कहता है, माना कि न धरती को हम गुजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। सोचा था फूल लगाएंगे, ना लगा सके, लेकिन कंट्रीब्यूट तो किया ना, किरदार तो अदा किया, रास्ते से कुछ कांटे चुन लिए। देखिए, एक शख्स गुजरा, कुछ कांटे चुन गया, पीछे एक और आया, कुछ और कांटे चुन गया। एक वक्त होगा कि कांटे खत्म हो गए, फिर एक शख्स आया, एक फूल लगा गया, और एक एक फूल लगते रहे, और एक वक्त गुलजार बन गया। अब उस गुलजार बनने में हमारा किरदार तो था,
اپنا کردار ادا ضرور کریں۔ شاعر کہتا ہے سنسناتے ہیں اندھیرے تو لرزتے کیوں ہو، ہر نئی صبح کی تخلیق یوں ہی ہوتی ہے۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، ایک ایسی کوشش جو دوسروں کے لیے بھی راہ بنا جائے، منزل بنا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب دیکھیے چوتھے شعر کے بعد 3 اشعار ہیں، 5واں، 6واں اور 7واں۔ میں نے یہ بریکٹ لگائی، یہ تینوں اشعار اکٹھے دراصل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا؟ سراغ راہب و قدموں کے نشانات، صرف اس کائنات کی ایک ہی ہستی ہے جو آسمانوں پر تشریف لے گئی، جنہوں نے معراج کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جنت دوزخ دیکھی، آسمانوں کی سیر کی۔ تو یہ جو آسمان کی خوبصورتیاں ہیں نا، انہی ذات پاک کے قدموں کے نشانات ہیں۔ سراغ راہب قدموں کے نشانات، تو آخری 3 شعر ان کے قدموں کے نشانات ہیں جن کے صدقے یہ کائنات وجود میں آئی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر آپ آخری 3 شعروں کی تشریح کیجئے گا۔ پڑھتے ہیں جی 5ویں شعر کی طرف۔ یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہ نیر و تاباں۔ راہ، راستہ، کہکشاں، آسمان پر ستاروں کی ایک خاص ترتیب، نقش قدم، پاؤں کے نشانات، ماہ نیر و تاباں، ماہ چاند، نیر سورج، تاباں چمکتا ہوا۔ شاعر کہتا ہے یہ جو آسمان پر خوبصورت ستارے نظر آتے ہیں، ایک ترتیب سے نظر آتے ہیں جس کو دب اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ آسمان پر جو سورج، چاند، ستارے چمک رہے ہیں، یوں ہی نہیں چمک رہے۔ کوئی ہستی ہے، وہ ہستی جن کے صدقے یہ کائنات وجود میں آئی، کوئی ہستی ہے جو یہاں سے گزری ہے، جس کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ ابھی عرض کی معراج نبوی کے والے سے، شاعر کہتا ہے بے خبر ہے اپنی عظمت سے نہیں ہے آشنا، سر فرشتوں کے جھکے ہیں آدمی کے سامنے۔ یہ انسان کا مقام ہے، یہ تو انسان کا مقام ہے، تو نبی پاک کا مقام کیا جو معراج پر تشریف لے گئے، انہی کے قدموں کے نشانات یہاں پر موجود ہیں۔ نیچے شعر میں لکھا، آپ اس شعر کو یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، گردوں آسمان، انسان کے قدم تو آسمان تک ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہوا نبی پاک مصطفیٰ کی معراج کے والے سے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے قدموں کے اچھے نشانات چھوڑ کر جائے۔ وہ جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ مانا کہ نہ دھرتی کو ہم گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ بڑھتے ہیں جی 6ٹھے شعر کی طرف۔ یوں ہی یہ گرد سرے راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے۔ بات وہی، گرد، اڑنے والی مٹی، گرد و غبار۔ جس طرح آپ سڑک سے گزریں تو دور دور تک ایک گرد اڑ رہی ہوتی ہے، آسمان کے ستارے یوں ہی لگتا ہے کہ گویا آسمان پہ اگر ایک سڑک راستے کی کیفیت ہو تو ستارے یوں بکھرے ہوئے ہیں آسمانوں پر، جس طرح گرد سڑکوں پر بکھری ہوتی ہے۔ لیکن یہ گرد خوبصورت ہے، حسن کی علامت ہے، ان کی جبینوں سے حسن کے دھارے، نور، روشنی ضیاء آ رہی ہے۔ لیکن پھر وہی بات، یہ روشنی آئی کہاں سے؟ یہ ستاروں، سیاروں، کہکشاں کی روشنی آئی کہاں سے؟ یہ کسی کے قدموں کا صدقہ ہے جو یہ روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مفہوم دیکھیں 6ٹھے شعر کا۔ آسمان پر ستارے ایسی خوشنما دھول کی شکل میں بکھرے نظر آتے ہیں جن کی کرنیں دور تک پھیل رہی ہیں۔ ابھی ہم نے شعر دیکھا، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ انسانیت کا مقام ہے کہ وہ معراج پر نبی پاک مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ اسی کو حضرت اقبال یوں کہتے ہیں، پرے ہے چرخ نیلی فام سے، پرے ہے دور ہے چرخ آسمان، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ تو معراج پر تشریف لے گئے۔ انسان کی معراج کیا ہے کہ وہ مقصد زندگی کو سمجھے، اس ظاہری دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھ لے، اس اینٹ پتھر کی دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھ لے، جس کو حضرت اقبال یوں کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں،
अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ये छठा शेर था जी। बढ़ते हैं सातवें शेर। ये मक्ता नहीं है क्योंकि शायर का नाम नहीं आया। आमतौर पर जिस आखिरी शेर नज़म या गज़ल में शायर का नाम हो उसको मक्ता कहते हैं, वो इम्तिहान में नहीं आता क्योंकि एक नंबर शायर के नाम का होता है। मगर ये मक्ता नहीं है, आखिरी शेर है, तो ये भी इम्तिहानी निगाह से अहम हो सकता है। ज़मीं का नूर है और आसमां की जीनत है, किसी की शोखी रफ्तार की अलामत है। वही बात बार बार, शौक की रफ्तार। कोई हसीन और जमील, कोई ऐसी हस्ती जिसका हुस्न सबसे ज्यादा था, कोई ऐसी हस्ती जिसका मकाम सबसे ज्यादा था, एक ऐसी हस्ती जिसका मर्तबा सबसे ज्यादा था, वो यहाँ से गुजरी है। तो जमीन पे भी नूर है और आसमान में चांद सितारों सैयारों का अक्षाओं, चांद में आपको नूर नजर आता है, वो किसी के कदमों का सदका है। मफहूम देखिए, इस जमीन के नूर और आसमान की सजावट का सबब किसी हसीन और जमील के कदमों के निशानात हैं। कोई हस्ती थी जो गुजरी है, निशानात छोड़ गई है। शायर कहते हैं जी, तू जहां नाज से कदम रख दे, वो जमी आसमान है प्यारे। इसके हकीकी मजाजी दोनों तरह से ले सकते हैं। नबी पाक मुस्तफ़ा तो इंसानियत की मेराज हुए ना, सबसे अफजल इंसान, लेकिन इसको अगर आप आम इंसान के तौर पे भी देखें तो हमारे लिए नसीहत है कि हम जिंदगी यूं गुजार कर जाएं, अच्छे नकूश छोड़कर जाएं, अच्छे कदम छोड़कर जाएं, जो बाद में आने वालों के लिए रहबरी का काम दें, ना कि उनको गुमराह करने का काम दें, दूसरों के लिए अच्छी मिसाल छोड़कर जाएं। शायर कहते हैं जी, नकूश पा, पाँव के कदमों के निशानात, नकूश पा से हमारे उगे हैं लाला गुल, रहे बहार से हम बेनिशान नहीं गुजरे। और इसको मेराज नबी से देखिए उस हवाले से, तो शायर कहता है, जमीन से कदम अर्श पर ले गया, जमीन से कदम अर्श पर ले गया, फरिश्तों से बाजी बशर ले गया। खूबसूरत शेर। एक और शेर पर मैं इख्तिताम करूंगा लेक्चर का। राह रबू कदमों के निशानात, निशानात ऐसे हों जो दूसरों के लिए रहनुमाई का काम दें, दूसरों के लिए मंजिल का तयन करें, ताकि एक खुशगवार सफर जारी रहे। ये और बात कि इस पर कोई चले न चले, ये और बात कि इस पर कोई चले न चले, लकीर छोड़ने वाला लकीर छोड़ गया। खूबसूरत शेर था। उम्मीद है नज़म आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। ज़हन में रखिएगा, ये नज़म इम्तिहानी नुक्ते निगाह से भी अहम है और बहसियत इंसान अशरफुल मखलूक़ात हमारे समझने के लिए भी अहम है। कि मैं अपनी बात को फिर दोहरा दूं कि हमारा सीरत और किरदार ऐसा होना चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में अच्छी राय कायम करें, अच्छे तासुरात कायम करें। इस दुनिया से सब ने चले जाना है, इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। ये थी नज़म सराग राह रबू। इसके साथ ही लेक्चर मुकम्मल होता है। हमारे चैनल CMM लेक्चर्स को अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इल्म की रोशनी आगे से आगे बढ़ती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।